हेलो फ्रेंड, आपका जेल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंड जनन। देखिए, अंड जनन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम आपको बोले थे कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो आपका दिमाग कहाँ गया था कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और कब होता है। तो देखिए, कोई भी अगर कोई भी लड़का है या फिर कोई भी पुरुष है तो उसमें शुक्राणु का निर्माण कब होता है, देखा गया है कि ज़्यादातर देखा गया है कि 15, 16 या फिर 17, 18 के लगभग शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। यही ईयर ही है शुक्राणु का निर्माण। किसी में पहले होता है, किसी में थोड़ा देर होता है। लेकिन ये देखा जाए कि शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ, तो ये पता चला कि मतलब जन्म के बाद हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए लड़कियों में क्या होता है कि जैसे मैं, ठीक है, मान लेती हूँ कि मैं जब अपने माँ के पेट में रही होंगी तब क्या होता है, देखिए मेरे अंदर जो प्यूबर्टी आई, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह कब से स्टार्ट हुआ था, हम जब माँ के अपने पेट में थे तभी से। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, देखिए जो जैसे जैसे प्रोसेस आएगा हम सब बताएंगे, लेकिन अभी जितना बता रहे हैं उतना सुनिए। फिर क्या होता है, देखिए जब मैं बहुत ही छोटी थी, मतलब 4-5 महीने की थी, तभी से हमारे अंदर क्या हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया था, जब हम माँ के पेट में थे तभी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे ये मेरी माँ का गर्भ है, ठीक है, इसमें मैं नहीं हूँ, हाँ नहीं तो ठीक है, मान लेते हैं कि मैं ही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका जो गर्भ है उसमें क्या होता है कि ये हो गया अंडाशय, ठीक है, ओवरी इसे बोलते हैं इंग्लिश में, अंडाशय हो गया। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कब, जब ये माँ के अपने घर में थी तभी। अब क्या होता है, देखिए धीरे धीरे ये बड़ी होगी, बड़ी होने पर क्या होगा, 9 मंथ होगा। 9 मंथ के बाद क्या होगा, जब ये बाहर आती है तब क्या होता है, देखिए जैसे जैसे यह बाहर आएगी अब क्या होगा, देखिए जब यह बाहर आती है तो इसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ठीक है, कब, जब ये बाहर आएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखिए जब ये बाहर आएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। क्यों रुक जाता है सब बताएंगे, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह इसलिए रुक जाता है। और फिर कब स्टार्ट होगा, तो देखिए यह कब स्टार्ट होगा, तो 13 से 14 साल कि जब ये हो जाएगा तब इसमें फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ पढ़ना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आर्तव चक्र जिसे बोलते हैं, जब स्टार्ट होता है तभी तो अंडाशय का निर्माण होता है, अंडाशय के अंदर अंडाणु का। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होता है। और हम आपको बताए हैं कि अंड जनन का क्या अर्थ हुआ कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को जानना होगा। तो हम क्या किए हैं कि पहले ही एक फिगर यहाँ पर बना दिए हैं, इसका कोई यूज नहीं है, हम बस ऐसे ही हंसी के लिए बनाए थे। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि अंडाणु हम कहते हैं कि इस तरह है। ठीक है, अब इस तरह हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग समझ भी लेते हैं कि हाँ ये अंडाणु है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ इसे हम लोग आज जानेंगे। तो हम क्या किए हैं, देखिए एक अंडाणु लिए हैं, ये क्या है, ये एक अंडाणु है। ठीक है, अब इस अंडाणु में जो है ये जो बाहर वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, बस अब नाम ध्यान से देखिएगा और इसको कैसे बनाए हैं सब बताएं। ठीक है, देखिए जर्म उपकला कहते हैं इसे, जर्म उपकला। ठीक है, ये जो बाहर वाली आवरण दिख रही है इसे हम लोग क्या कहेंगे, जर्म उपकला कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो इस तरह से गोल गोल पाई जा रही है इसे हम लोग कहते हैं कोशिका। किसकी कोशिका, मादा जर्म कोशिका। ठीक है, मादा जर्म कोशिका कहते हैं। बस बाहर में बस हमें 2 चीज़ याद रखना है, क्या, जर्म उपकला हो गया, फिर ये जो कोशिका पाई जा रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मादा जर्म कोशिका। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये जो डॉट 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 हमने इस तरह से दिखाया है इससे हम लोग कहते हैं क्या, वल्कुट। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ है अगर इसके बाहर इस तरह से संरचना पाई जा रही है तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, वल्कुट। और ये जो बीच वाला है इसे हम लोग कहते हैं क्या, मध्यांश। ठीक है, बस इतना ही जानना चाहिए। अब क्या होता है, देखिए वल्कुट वाले भाग में क्या होता है, अब ये जो है इसे हम लोग कहते हैं क्या, पुट्टिका कोशिका। पुट्टिका कोशिका।
फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए इतना नाम आपको पता चल गया कि इसमें जगह जगह ये सारी पुटिका है, केवल एक नहीं, ये भी है, ये भी, ये क्या है, पुटिका कोशिका, पुटिका कोशिका, पुटिका पुटिका, मतलब सब पुटिका कोशिका है। इसमें ये जो बीच में स्थान पाया जाता है, ये जो हमने रेड कलर में दिखाया है, इससे हम लोग कहते हैं क्या, पीठिका, पीठिका। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे क्या, स्ट्रोमा। ठीक है, तो इतना नाम आपको याद होगा कि नहीं। सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म उपकला। उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, उसके अंदर, ठीक है, जर्म उपकला के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, मादा जर्म उपकला कोशिका। फिर मादा जर्म उपकला जो है इसके अंदर मतलब वलकुट वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, वलकुट वाले क्षेत्र में वलकुट ही पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि उसमें कौन सी कोशिका पाई जा रही है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पुटिका कोशिका पाई जा रही है। पुटिका कोशिका एक ही जगह नहीं बल्कि सब में फैला होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि वलकुट तो किनारे पाया गया, लेकिन बीच में कौन सा पाया गया, तो बीच में पाया गया था स्ट्रोमा, मतलब पीठिका। ठीक है, इतना नाम आपको पता चल गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए अब क्या होता है, ये जो मादा जर्म कोशिका है, ठीक है, ये जो मादा जर्म, हम एक लेयर में अब दिखा दें, अब तो हमें नहीं दिखाना पड़ेगा ना। ये जो मादा जर्म उपकला है, सॉरी मादा जर्म जो कोशिका है, अब क्या होता है, देखिए इसमें से ये जो मादा जर्म कोशिका है यह अंदर की तरफ जाने लगती है, मतलब इस कोशिका में प्रवेश करने लगती है। अब क्या होता है, देखिए जैसे जैसे यह कोशिका में प्रवेश करती जाती है इस तरह उनकी संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, मतलब ये जो हो गया, ये मान लेते हैं कि जर्म उपकला हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो कोशिका है हम मान लेते हैं कि ये जो कोशिका है अब इसको अंदर जाना है, तो यह क्या करेगा, इस तरह से जाएगा, तो ये धीरे धीरे तो इसका भाग इधर कट होता गया, फिर ये आगे गया, मतलब इस तरह से करते करते यह अंदर की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यह जो मादा जर्म उपकला सॉरी कोशिका है यह अंदर की तरफ गया, तो हम मान लीजिए कि ये अंदर की तरफ गया, एक नहीं कई सारी जा रही हैं। ठीक है, मतलब सब तरफ से जा रही हैं, तो ये भी जाएंगे इस तरह से, ये भी जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अभी हम रफली बना रहे हैं इस तरह से। अब देखिए क्या होता है, अब इसके अंदर ये सारी चीज़ तो पाए जाएंगे। ठीक है, जिस का हमें यूज है उसे हम ज़्यादातर बनाएंगे, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो आप समझ जाइए कि सब कुछ पाया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये जो मादा जर्म कोशिका है, ठीक है, ये जो मादा जर्म कोशिका है यह अंदर की तरफ गई। जब ये अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, हम एक कोशिका को दिखा रहे हैं अभी कि जब ये अंदर की तरफ गई कोशिका, तो ये क्या करती है, ये समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, हम बार बार बताएं, एक कोशिका रहेगा वो दो कोशिका में टूट जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए इसमें ये जो कोशिका थी अब इसने क्या किया, समसूत्री विभाजन। फिर जो कोशिका बनी उसने समसूत्री कोशिका विभाजन, मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पर कितने कोशिका है, 1 2 3 4 5, 5 कोशिका है। 5 जब समसूत्री विभाजन करेंगे तो कितना बनाएंगे, 5 का दुना मतलब 10 बनाएंगे। तो 10 को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मान लिए कि 10 है। ठीक है, काउंट अभी कोई नहीं करेगा कि हाँ 8 ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इसने समसूत्री विभाजन किया और इसमें क्या हुआ कि सभी कोशिका अंदर की तरफ गई। इतना अच्छे समझ में आया। देखिए हम सबसे पहले आपको क्या बताएं कि एक अंडाशय है, अंडाशय में क्या हुआ, एक अंडाणु हुआ, उसमें सॉरी ये अंडाशय है, इसमें क्या हुआ कि ये जो मादा जर्म कोशिका है यह अंदर की तरफ गई। जब यह अंदर की तरफ गई तो इसमें क्या हुआ, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो यह इस तरह से आ गई। अब क्या होता है, देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो कोशिका है इसमें से क्या होता है कि एक कोशिका जो है बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि इसमें से एक कोशिका बड़ी हो गई और इसके चारों तरफ इस तरह से कोशिका आ करके इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो बड़ी कोशिका है इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्या, प्राथमिक अंड कोशिका। ठीक है, प्राथमिक अंड कोशिका नाम दे देते हैं। अब क्या होता है, ये जो बाहर है इसको हम लोग कहते हैं क्या, पीठिका कोशिका, पुटक बोल दीजिए, पुटक कोशिका। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए जैसे ही यह अवस्था आती है तो इसमें क्या हुआ, ये जो इतने सारे कोशिका थी इसमें से एक कोशिका बड़ी हो गई जिसे हम लोग क्या कहें, प्राथमिक अंड कोशिका। ठीक है,
इसमें अब जितना भी प्रोसेस हमने अभी तक बताया है, ठीक है, ये चीज़ हमने बताया सबसे पहले मादा जन्म कोशिका थी, इसमें से मादा जन्म कोशिका अंदर आई, इसने समसूत्री विभाजन किया तो ये वाला अवस्था आ गया। इसमें क्या होता है कि इसमें से एक कोशिका जो है वो बड़ी हो जाती है, बड़ी वाले को हम लोग कहते हैं प्राथमिक अंडक, और ये जो है इससे हम लोग कहेंगे क्या, पुटक कोशिका। अभी तक हम जितना कुछ भी आपको बताए हैं, हम एक बार इस फिगर को हम हटाएंगे, यहाँ पर हम सब कुछ लिख दे रहे हैं। हमने यहाँ पे सभी पॉइंट को लिख लिया है। देखिए हम सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि जब कोई मादा गर्भ में रहती है तभी से अंडजनन शुरू हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए मादा जन्म कोशिका वलकुट वाले भाग में पहुंचकर समसूत्री विभाजन करती है, क्योंकि ये जो मादा जन्म कोशिका है यह वलकुट वाले भाग में पहुंचती है। वलकुट कौन सा भाग था, ये वाला, ठीक है, इस भाग में पहुंचती है और इसमें क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, इसमें एक कोशिका बड़ी हो जाती है जिसे अंडजननी कोशिका कहते हैं। जैसे हमने बताया कि इतनी सारी कोशिका समसूत्री विभाजन हुआ, इसमें से क्या हुआ कि कुछ कोशिका जो है इसमें से एक कोशिका क्या हुई कि बड़ी हो गई, ठीक है। तो इस बड़ी वाली जो कोशिका है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडजननी कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राथमिक अंडक हमने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया है, इसी को कहते हैं अंडजननी कोशिका, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये पुटिका कोशिका कैसे आ गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, जब ये मादा चर्म उपकला अंदर की तरफ जाती है तो ये जो जब मादा चर्म उपकला अंदर की तरफ जाएंगे तो ये सारी जितनी भी पुटिका हैं, एक दो नहीं बहुत सारी होती हैं, तो ये क्या करती हैं, इस अंडाणु के चारों तरफ आकर के घेर लेती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि इसी चीज़ को जो यहाँ पर है इतने सारे, तो इसको हमने अलग से दिखा दिया कि इसमें से एक कोशिका बड़ी हुई, ठीक है। फिर हम क्या किए कि इसी चीज़ को हमने यहाँ पर मतलब डिनोट किया है, तो हमने केवल एक कोशिका को दिखाया। मान लेते हैं कि जैसे इस वाले को हमने दिखाया, इस तरह बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं अभी आपको बताते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अंडजननी कोशिका वृद्धि करती है। अब इसका नाम क्या हो गया, अंडजननी कोशिका। अब ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अब जब वृद्धि करता है तो क्या बनाएगा, प्राथमिक अंडक बनाता है, यह प्राथमिक अंड कोशिका बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए जब भ्रूण 1 महीने का होता है, मतलब जब वह जो मादा है वह माँ के पेट में रहती है 1 महीने का केवल, ठीक है। जब भ्रूण 1 महीने का होता है तो उसके अंडाशय में 1500 प्राथमिक पुटिका बन जाती है। अब प्राथमिक पुटिका क्या होती है कि इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, पुटक कोशिका और प्राथमिक कोशिका को, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, प्राथमिक पुटिका, ठीक है। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक आपको नोट करने के बाद हम आपको यहीं पर एक स्ट्रक्चर और है उससे बता दे रहे हैं, इसे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही यह अवस्था आती है, इसमें से हमने आपको दिखाया कि ये प्राथमिक अंडक हो गया और ये पुटिका कोशिका, मतलब आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि प्राथमिक अंडक, ठीक है, अंड कोशिका भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्राथमिक अंड कोशिका। और इसके बाहर क्या पाया जा रहा है, पुटिका कोशिका, ठीक है, पुटिका कोशिका, ठीक है। पुटिका कोशिका क्या है, ये बाहर वाला, प्राथमिक अंडक क्या है, ये अंदर वाली, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक, ठीक है। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए ये चीज़ हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही यह अवस्था आती है, यही अवस्था तो हमने अंदर दिखाया है ना, जैसे ही यह अवस्था आती है अब क्या होता है, देखिए इस प्राथमिक अंडक और पुटिका कोशिका के बीच में एक आवरण का निर्माण हो जाता है। और हम आपको इसी के साथ बता दे रहे हैं कि ये जितनी भी प्राथमिक अंडक हैं यह 2n के रूप में होती हैं, मतलब द्विगुणित होती हैं, ठीक है। तो निषेचन करने के लिए इन्हें अगुणित का होना जरूरी होता है। तो इसमें विभाजन होगा, बहुत सारे विभाजन, जैसे अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। तो इसमें से क्या होता है, देखिए हम क्या बता रहे थे आपको कि ये जैसे कोशिका हो गई, द्विगुणित हो गई, ठीक है। प्राथमिक अंडक कोशिका और पुटिका कोशिका के बीच में जब यह अवस्था आ जाती है, इतनी सारी अवस्था होने के बाद, तो इसके बाहर एक आवरण का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो हम यहाँ पर
बना दे रहे हैं कि जैसे यह हो गया। अब इसके बाहर क्या होता है, एक आवरण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई आवरण हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, देखिए अंदर वाला जो है इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, प्राथमिक अंडक। ठीक है, तो या प्राथमिक अंड कोशिका रख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाहर क्या पाया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाहर ये जो कोशिका है इसे हम लोग क्या कह रहे थे, पुट्टिका कोशिका। पुट्टिका कोशिका। ठीक है, अब देखिए पुट्टिका कोशिका हो गया सबसे बाहर वाला लेयर, और अंदर वाले को हमने क्या नाम दिया है, प्राथमिक अंड कोशिका। अब इन दोनों के बीच में एक कोशिका आ जा रहा है जिसका नाम हम लोग कहते हैं क्या, इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। यह किसके किसके बीच होता है, तो प्राथमिक अंड कोशिका और पुट्टिका कोशिका के बीच में इसका निर्माण होता है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पे नोट कर दिया है कि देखिए प्राथमिक अंडक के चारों ओर एक आवरण का निर्माण हो जाता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, हम एक एक पॉइंट फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए कोई अंडाणु था, अंडाणु के बाहर के जो कला थी, उपकला थी, उसे हमने क्या कहा, जन्म उपकला। उसके अंदर कौन सा कोशिका पाया गया, तो उसके अंदर मादा जन्म कोशिका पाया गया। मादा जन्म कोशिका के परिधि वाले भाग जिसे वलकुट कहते हैं, वलकुट के अंदर क्या पाया गया था, पुट्टिका कोशिका पाया गया था। पुट्टिका कोशिका और जो अंडाणु था उसके बीच में स्थान था जिसे हमने पीठिका कोशिका नाम दिया। फिर हमने आपको बताया कि मादा जन्म जो कोशिका है वह अंदर की तरफ गति करती है, और जब वह वलकुट वाले भाग में पहुंच जाती है तो वहां पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। फिर क्या होता है कि कोशिका वहां पर समसूत्री विभाजन करती है। जब विभाजन करती है तो उसमें से क्या होता है कि एक कोशिका बड़ी हो जाती है जिसे अंडजननी कोशिका कहते हैं। अंडजननी कोशिका प्राथमिक अंडक के चारों ओर जो है कोशिका पाई जाती है जिसे पुट्टिका कोशिका कहते हैं। पुट्टिका कोशिका प्राथमिक पुट्टिका को मिला प्राथमिक अंड कोशिका को मिला देते हैं तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, प्राथमिक अंड कोशिका। ठीक है, फिर हमने आपको बताया क्या कि ये जब कोशिका मतलब इस अवस्था में जब आ जाती है तो इसके चारों तरफ मतलब प्राथमिक अंड कोशिका के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं क्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, तो हमने इतना टॉपिक आपको बताया। फिर हमने आपको ये भी पॉइंट लिखवा दिया कि जब कोई भ्रूण 1 महीने का होता है और वो माँ के गर्भ में, भ्रूण कहाँ रहेगा, गर्भ में ही रहता है, तो उसके अंडाशय में 1500 प्राथमिक पुट्टिका बन जाते हैं। प्राथमिक पुट्टिका समझ में आया, इस तरह से 1500, 1-2 नहीं 1500, केवल कितने दिन की है, 1 महीने की। ठीक है, उसमें उसके गर्भाशय में समझ सकते हैं कितना छोटा छोटा पार्ट होगा इसका। ठीक है, 1500 के लगभग, अब राइट 1500 नहीं मतलब उसी के लगभग बन जाता है। तो यहाँ तक हम आज का टॉपिक रहने देते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद अब यहाँ तक जब हो जाएगा तो अब क्या होता है कि अब वो लड़की जो है जन्म लेगी। अब है हम आपको बताएंगे कि ये 1 महीने की है तो इसके अंदर प्राथमिक पुट्टिका की संख्या 1500 पाया जा रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि 2-3 महीने की होती है, 5 महीने की, तो मिलियंस में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर जब वह जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद उसमें 2 मिलियन के लगभग उसमें प्राथमिक पुट्टिका बचते हैं। अब कैसे कैसे होगा सब बताएंगे लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आज का टॉपिक कैसा रहा आप में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।